हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो ये था हमारा वीकेंड। इस सैटरडे को हम गए थे फरीदाबाद, ऐसे ही बस घूमने के लिए कि काफ़ी दिन हो गया हम लोग निकले नहीं। तो हमें एक्चुअली जाना था पैंटालून्स। तो मैंने पैंटालून्स क्राउन प्लाज़ा में, मुझे फरीदाबाद जो हमारे सबसे पास में पड़ता है, मैंने वहाँ पे देखा था। एक्चुअली ये मेरी पूरी मिस्टेक थी। मैंने क्राउन इंटीरियर्स को मैंने बार बार क्राउन प्लाज़ा मैंने देखा था, पढ़ा था। तो इस वजह से जो है ये है वो क्राउन प्लाज़ा। और पीछे केले वाला केले बेच रहा है, तो उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और यहाँ पे एक्चुअली अगर आप लोग कभी जाओ ना क्राउन प्लाज़ा, तो आप लोग बिल्कुल भी, मैं बोलूँगी अगर मूवी देखना है तो आप ज़रूर से जाइए। बाकी इस मॉल में जो है देखने लायक, घूमने लायक कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट ये जगह ना बहुत अजीब, थोड़ा ऑड सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। कुछ भी नहीं था। पीवीआर था जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है। अदरवाइज़ ये छोटे छोटे जो है शॉप्स है, पिज़्ज़ा हट है और स्पा बहुत थे इसमें। और एक वीआईपी का आपका शोरूम भी था, वहाँ पे भी हम लोग गए थे क्योंकि हमें थोड़ा ट्रॉली बैग हमें देखना था, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो वही देखने गए थे कि वहाँ पे कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा है कि नहीं। तो ट्रॉली बैग्स वगैरह अच्छे थे, पर जो कॉस्ट था वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में हमें थोड़ा ज़्यादा लगा। थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा लगा। ऑनलाइन में हमें से कम रेंज में हमें मिल रहा था वो अमेरिकन टूरिस्टर और स्काई बैग और वीआईपी का माफ़ कीजिएगा। और ये दोनों बंदे, आई डोंट नो, मे बी दे आर सिक्योरिटी पर्सन। ये हम मुझसे पूछ रहे थे कि आप वीडियो बना रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। और फिर वो लोग चले गए। मे बी फॉर सिक्योरिटी पर्पस और कुछ होगा इनका, पता नहीं। तो एनीवेज ये था ग्राउंड फ्लोर का, कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा शॉप्स तो है नहीं, मैं बोलूँगी था ही नहीं। आप लोग, मैं बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना जाएं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इस लाइन में विजय सेल्स था। मैंने सोचा कि जाके जो है अंदर थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, बट ठीक है, विजय सेल्स में ऐसा कुछ लेना तो था नहीं, तो हम फिर अंदर नहीं गए। यहाँ पे लिवाइस का जो है, फैबर का आपका शोरूम है, बस इतना ही था। और नीचे का कुछ ऐसा था। फिर हम लोग जो है यहाँ से निकल गए क्योंकि हमें यहाँ पे ना बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग यहाँ से जो है निकल गए थे, जल्दी निकल गए थे क्योंकि देखने लायक यहाँ पे कुछ था ही नहीं। मैं आपको ऊपर का एक बार जो है व्यू दिखा देती हूँ। ये इसके ऊपर का फ्लोर है। ये ऊपर के फ्लोर में बस यही एक शॉप था जो कि ढंग का था, और बाद बाकी तो ऐसा हमें तो कुछ भी नहीं दिखा। एक्चुअली ये मॉल कम कुछ और थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बिल्कुल सुनसान, भूतिया टाइप, पता नहीं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने बस ये ऊपर का ये थोड़ा सा देखा कि और कौन कौन से जो है शोरूम्स वगैरह है। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वीआईपी के शोरूम में गए थे, वहाँ पे देखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया। तो वीआईपी का शोरूम ही एक था जो देखने लायक था। और रीशा नीचे आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, इसलिए वो ऊपर नहीं आई थी। तो हम उसे बुला रहे थे कि आ जाओ करके। तो जो ये है वो देखिए, रीशा नीचे है। और ये हम लोग जब हम लोग फरीदाबाद में, जब हम लोग उतरे थे ना क्राउन प्लाज़ा में जाने के लिए, क्राउन, तो हमने यहाँ पे उतरे थे, आप बाटा चौक में उतरे थे। और आप नीलम चौक भी उतर सकते हैं। तो दोनों से, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल ही लग के ही है, आप कह सकते हैं। तो ये है, हम लोग ये जब हम लोग अंदर जा रहे थे, ये तब का है। और ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका ओवरऑल जो व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इसका रिव्यू जो था मॉल का अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं पे, ये थोड़ा पास में भी है, तो हम चलो यहीं पे थोड़ी देर जो है घूम लेंगे वीकेंड पे। तो पर दिन के टाइम में हम लोग गए थे, हम लोग घर से ही निकले थे आई गेस 11:30 बजे। तो क्योंकि पहुंचते पहुंचते तो 12 साढ़े 12 तो बज ही जाएंगे, और फिर हमें वापस भी आना था जल्दी, तो इसकी वजह से हम दिन में ही निकल गए थे। फिर यहाँ पे जो है आपका, मुझे मतलब जो लगा कि यहाँ पे ना शाम के टाइम में अगर आप आते हो बच्चों को लेके, तो मुझे लगता है ये
वो शाम का टाइम यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बाहर ना थोड़े बहुत झूले राइड्स वगैरह लगे हुए थे जो दिन में तो ऑपरेशनल नहीं थे। हाँ, पर रात के टाइम में मुझे लगता है ये वर्क करता है। तो अगर आप लोग शाम के टाइम में अगर आप लोग आते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो आप लोगों को ज़रूर ये जो है पसंद आएगा। और ये ऋषा आइसक्रीम खाते हुए, अब हम लोग जो है यहाँ से थोड़ी देर नीचे और ऊपर, तो जब तक उसका आइसक्रीम ख़त्म होता तब तक हम लोग यहाँ पे नीचे ऊपर घूम रहे थे। और फिर हमें कुछ पसंद तो आया ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग बिल्कुल दिन के टाइम में तो बिल्कुल ही ना जाएं, अगर जाएं तो शाम के टाइम में जाएं, सो दैट कि बच्चे भी यहाँ पे जाके जो है एंजॉय कर पाएँ। ये है वो वीआईपी का शोरूम, और यहाँ पे थोड़ी देर हमने जो है प्राइस वगैरह थोड़ा हमने इंक्वायरी किया कि कितने तक में आ जाएगा वगैरह। और उसके बाद जो है यहाँ पे और ऐसा कुछ था नहीं। सेल तो लिखा हुआ था, पर सेल मुझे तो नहीं लगा कि सेल वगैरह चल रहा था, मतलब उन्होंने जो रेट बताया था मुझे तो नहीं लगा। और काफ़ी सारी शॉप्स थी जो नई ओपन होने वाली है यहाँ पे। अगर आप लोग आओ, मैं फिर से बोलूँगी कि आप लोग ना शाम के टाइम में आओ, दिन के टाइम में बिल्कुल भी ना आओ, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना सुनसान है, कितना सन्नाटा है। ये मतलब कोई बोलेगा ही नहीं कि ये मॉल है। खैर, हम लोग ने यहाँ पे बस इसका आइसक्रीम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे दूसरे मॉल के लिए। और ये है इस मॉल का, क्राउन प्लाजा मॉल का ओवरऑल व्यू। ये हमने मेट्रो स्टेशन से लिया था, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल लग के ही है। और ये एक्चुअली हमें जाना था क्राउन इंटीरियर्स, पर वो मेरी गलती की वजह से मैं इंटीरियर्स को बार बार प्लाजा पढ़ रही थी, जिस वजह से ये पूरा मिस्टेक हो गया। ये मेट्रो स्टेशन, इसके बाद जो है हमने यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके फिर ऑटो से हम दूसरे मॉल में चले गए थे। ये हम लोग बाहर आ गए अभी, और ये सामने आपको देखिए जो फुटपाथ आपको नज़र आएगा, बस ये ब्रिज करके क्रॉस करके ही हम यहाँ पे आ गए थे। सामने ही ऑटो मिल गया था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर हेड 10 रुपीज़ करके इन्होंने लिया था, और बिल्कुल जो है मॉल के सामने इन्होंने हमें उतार दिया था। हम यहाँ से F3 मॉल में हम गए थे। ये जगह जो है थोड़ा बेटर था, और ये हमें ऑटो वाले ने बस यहाँ पे उतार दिया था, और बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे था, और काफ़ी अच्छा था ये मॉल। और यहाँ पे जो सबसे फेवरेट जो शोरूम है वो है डीकैथलॉन, और ये हम तीनों का ही जो है फेवरेट मतलब क्या बोलूँ मैं, शोरूम है। बहुत ही अच्छा लगता है हमें, यहाँ पे जाने से मन करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। बहुत ही फेवरेट है। इस मॉल में हम पहले भी आए थे, एक बार मूवी देखने के लिए आए थे, और अच्छा है मॉल, काफ़ी अच्छा है। जो इससे पहले जहाँ पे थे हम, उससे तो ये लाख गुना अच्छा है मैं बोलूँगी। यहाँ पे कम से कम लोग भी दिख रहे थे मुझे हमें, और थोड़ी चहल पहल भी थी। तो अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आओ। यहाँ पे थोड़े बहुत शोरूम्स भी थे, अच्छे खासे थे। तो बस ये नीचे का जो है थोड़ी देर हमने ये जगह एक्सप्लोर किया, फिर हमारा जो फेवरेट जो ब्रांड है डीकैथलॉन, हम वहाँ चले गए थे, और वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। 4-5 तो हमें वहीं पे बज गए थे एक्सप्लोर करते करते। चीज़ें हमने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें भी हमने ली है, वो मैं आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। कि फिर फर्स्ट फ्लोर से जो है हम नीचे आ गए थे। सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर में भी गए थे, वहाँ पे बारबेक्यू नेशन था, तो हमने सोचा था कि जो है हम लंच यहीं पे कर लेंगे, पर इसलिए हम पूछ के भी आए थे, पर हमारा शॉपिंग करते करते लंच का जो टाइम था वो ही निकल गया था। और उसके बाद के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा लगे, क्योंकि ऑनलाइन जब हम लोग चेक करते थे तो थोड़ा चार्जेस हमें कम ही लगता था। एनीवेज, हम पहुँच चुके अपने फेवरेट जो है शोरूम में, और यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड को कंट्रोल कर पाना बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन सा हो गया था। इनफैक्ट इस स्टोर में आने से ना हम तीनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये स्टोर इतना ज़्यादा पसंद है। हमें एक्चुअली हम तीनों को ही कैंपेनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, सबसे ज़्यादा मुझे। और उस टाइम जब मैं छोटी थी ना, मेरी बेटी की उम्र की, मुझे तब से शौक़ था। तब तो पता भी नहीं था कि इसे कैंपेनिंग कहते हैं, कैंपिंग करना कहते हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर कभी हुआ पॉसिबल तो वो भी करेंगे, मन तो बहुत है। और यहाँ पे कैंपिंग की चीज़ें इतनी अच्छी मिलती है ना, मतलब वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट में। पर मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे लेना था जूता,
और बेटी के लिए आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना था, कैप लेना तो भूल गए, और इसके लिए स्केट्स देखना था। तो हम लोग इसीलिए आए थे। और हस्बैंड के लिए एक आपका जिम बेल्ट लेना था कमर के लिए। तो पर हमें एक्चुअली मिला नहीं, जिम बेल्ट मिला नहीं, मतलब जैसा इनको चाहिए था वैसा नहीं मिला। और स्केट्स भी नहीं मिला, स्केट्स जो था वो दूसरे वाले थे, जो जैसा ऋषा को चाहिए था वैसा नहीं मिला। पर मुझे जो चाहिए था मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी। ये बैग लेने का मन मुझे काफ़ी टाइम से था, क्योंकि ये बैग का जो साइज़ है ना बहुत ही छोटा है, मतलब कंफर्टेबल है, लाइट वेटेड है। और ये हम जो है आपका 199 का था। तो ये हमने 2 ले लिया था, 2 डिफरेंट कलर के। तो ये बैग मुझे लेना था। मैंने पहले से मैं सोच के ही आई थी कि जब भी मैं जाऊंगी ये बैग तो मैं सबसे पहले उठाऊंगी, उसके बाद जो है सोचूंगी कि और क्या लेना है। मुझे यहाँ से एक स्पोर्ट शू भी लेना था, पर स्पोर्ट शू जो यहाँ पे ना बहुत महंगे आ रहे थे। 2500 से ऊपर के, 2500 2000 इस तरह के कुछ आ रहे थे। ये टी शर्ट्स है तो 399 का। जिम टी शर्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसका फैब्रिक वैसा ही था। और यहाँ पे ना ये जो है आपको थर्मल वेयर, यहाँ पे वार्म फ्लेसी जैकेट्स वगैरह जो थे बहुत रीज़नेबल रेट में थे। ये जेंट सेक्शन है अभी फ़िलहाल, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। ये 800 का था कुछ। और आपका और ये जो जैकेट था ना, ये ब्लैक कलर का, ये भी बहुत अच्छा था। पर इसका जो प्राइस था 2500 का था, तो अभी हमें इतना नहीं लेना था, इतना कॉस्टली। और यही ऑफ सीज़न में आपका यानी कि समर में 1499 का मिल रहा था। तो जो है अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये फ्लेसी जैकेट लिया था और एक अंदर का एक थर्मल वेयर लिया था, जो कि हमें 299 का पड़ा था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। विंटर के कैप, ग्लव्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे थे, और जैकेट, विंड चीटर्स वगैरह भी थे, बच्चों के भी थे। और आपके जो ग्लव्स वगैरह थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। तो हमने एक ये कलर हमने लिया था, और एक ग्रीन कलर का हमने लिया था। ये बच्चों का जो है छोटे बच्चों का बॉयज़ सेक्शन है, ये भी विंड चीटर था। और हमने यहाँ से एक रीशा के लिए एक जैकेट लिया था, क्योंकि इसके गर्ल सेक्शन में ना इसके साइज़ का था नहीं। तो हमें घर में पहनने के लिए, डेली वेयर के लिए एक वार्म जैकेट चाहिए था फ्लेसी फैब्रिक में। तो हमने यहीं से जो है एक जैकेट हमने ले लिया, क्योंकि घर में ही पहनना है, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये था आपका लेडीज सेक्शन। यहाँ से मैंने मेरे लिए एक जैकेट लिया था, और ये जैकेट इतना अच्छा मुझे मिल गया है, मतलब, और वो भी काफ़ी रीज़नेबल, सिर्फ 1000 रुपीज़ का ये मिला है ये जैकेट। और लकीली मुझे मेरे साइज़ का भी मिल गया। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा था। और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक आपको ये जैकेट जो है आप टेम्परेचर ये झेल लेगा, बहुत ही अच्छा था। और एक मैंने नीचे जो है अंदर आपका थर्मल वेयर भी लिया था, वो मुझे पड़ा था 299 का पड़ा था। और इनके लिए भी मैंने लिया था ब्लैक कलर में। यहाँ पे ये शूज़ वगैरह रखे हुए सब आपके 2500 के ऊपर के थे। यहाँ पे लेगिंग्स भी जो है बहुत अच्छे अच्छे थे, पर अभी थोड़ा महंगा लगा मुझे, मतलब अभी के लिए थोड़ा महंगा लगा, क्योंकि ऐसे था तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये लेगिंग्स मुझे बहुत पसंद आया था। ये वो आपका गर्म कपड़े का था, बहुत ही अच्छा था। आई थिंक 599 का था। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे जो थोड़ी देर के लिए जो है मैंने अपना साइज़ मुझे ढूंढ के निकालना पड़ा था। और ये है आपका बच्चों का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। यहाँ पे बहुत ही प्यारा था, एक ना बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का, बेबी गर्ल और बेबी बॉय का स्विमिंग कॉस्ट्यूम था। वो इतना प्यारा लग रहा था, देखने में मन कर रहा था कि ले लूँ। ये देखिए आपकी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही प्यारा था। तो मतलब वही देख रही थी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ऋषा के लिए जो है हमने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया था। चीज़ें तो बहुत सारी है यहाँ पे, आप क्या छोड़ के क्या लोगे। वहाँ से जैकेट लेने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे शूज़ के सेक्शन में। वहाँ पे मुझे स्पोर्ट शू लेना था, एक्चुअली स्पोर्ट शू तो मिला नहीं। फिर हम यहाँ पे एक्वा शूज़ है, एक्वा शूज़ लेने आ गए थे, क्योंकि ये शूज़ इतना कंफर्टेबल है। ऑलरेडी मैंने पहन रखा है, आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का।
देन अगेन मुझे सिर्फ वो ब्लू कलर ही मिला। एक ये भी पसंद आ रहा था पर ये मेरे साइज़ का नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए और रीशा के लिए, हम दोनों के लिए ले लेंगे, पर रीशा के साइज़ का था नहीं, तो मैंने मेरे लिए ही फिर से वही कलर, सेम कलर मैंने लिया। और यहाँ पे रीशा, फिर हमने शूज़ लेने के बाद फिर यहाँ पे रीशा आ गई थी अपना बैडमिंटन वगैरह देखने के लिए, बैडमिंटन और कॉर्क वगैरह देखने के लिए। और ये है आपका, ये भी आपका लेडीज़ सेक्शन ही है, और उस साइड में जो वाइट कलर के टी शर्ट्स थे वो सारे आपके जेंट्स सेक्शन थे। और ये सारे जितने भी शूज़ है ये भी आपका जेंट्स का ही है। तो यहाँ पे जो लेगिंग्स वगैरह जो थे ना, टाइट जिम वेयर वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और मुझे ना एक ये वेस्ट बैग भी लेना है, तो अभी फ़िलहाल जो है मतलब ट्रैवलिंग के पहले कभी ले लूँगी, पर अभी तो नहीं लेना है। ये एक आपका एयर पिलो भी देखा था मैंने, वो भी बहुत अच्छा था, पर वो था आपका आई गेस 400 का कुछ, तो वो भी बहुत ही अच्छा था, उसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये सारे शूज़ जो है ये आपका लेडीज़ शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ये कैप वगैरह रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे जो है चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप लोग कभी आओ तो ज़रूर आओ यहाँ पे, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। ये है वो एयर पिलो जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। और जो मेन जो चीज़ है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये देखिए, ये छोटा होके बिल्कुल इतना छोटा हो जाएगा, और इसमें नीचे मैट्रेस भी आप था, वो आप अलग से आप परचेज़ कर सकते हैं, नीचे जैसे रखा हुआ है। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, मन तो कर रहा था कि अभी ले लूँ, पर अभी चूँकि हमें कहीं फ़िलहाल तो जाना नहीं है, तो इसलिए फिर हमने अभी के लिए जो है इसको स्किप कर लिया। और ये सारे जो छोटे छोटे हैं ना, ये सारे आपके बैग्स हैं जो कि फ़ोल्ड होके इतने छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल पॉकेट में आ जाएंगे, इतने ही छोटे थे। एक वेस्ट बैग मुझे लेना है, वो मैं बाद में लूँगी, वो या तो मैं यहाँ से ले लूँगी या फिर जो है लोकल शॉप से, या फिर आपके जो है ऑनलाइन से परचेज़ कर लूँगी। और ये है वो एयर पिलो, ये देखिए कितना ही छोटा था ये पैक होके। एक्चुअली इनका तो पूरा फुल फाइनल मन हो ही गया था कि ये हमें लेना है, पर मैंने ही मना कर दिया। तो इन्होंने ये फ्रेश पीस जो है मंगवाया था, निकलवाया, कि चेक करने के लिए कि कैसा पैकिंग होके आता है। और ये तो यहाँ पे एज अ सैम्पल रखा हुआ था, पर किसी तरह से इनको मैंने संभाला, इनको मैंने कहा कि अभी नहीं लेना है। और ये बैग्स वगैरह, पिट्ठू बैग्स वगैरह भी थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। बूट्स वगैरह थे, गम बूट्स, वो भी बहुत अच्छे थे। तो अगर स्नो में या फिर ट्रैकिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए तो बेस्ट था। अगर आप में से किसी को ट्रैकिंग वगैरह करने का अगर शौक़ हो, तो या फिर कैंपेनिंग का कोई शौक़ हो किसी को, तो यहाँ आइए, इस शोरूम में आइए, और यहाँ से आप लोग शॉपिंग करके जाइए। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड, कैंपिंग से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में आपको मिल जाएंगी। ये आपका बास्केटबॉल और सॉकर बॉल आपका यहाँ पे था, ये भी बहुत रीज़नेबल रेट में था। एक्चुअली हमें बास्केटबॉल लेना था, पर चूँकि जो है आपका मेरे घर में ऑलरेडी एक था, तो उसको एक्चुअली ड्रिम्पलिंग की प्रैक्टिस करनी थी, तो उसके लिए घर में एक बॉल था, तो फिर हमने ये नहीं लिया। ये हुला हुप वगैरह रखा हुआ है, जिम बॉल रखा हुआ है, योगा मैट्स की क्वालिटी तो इतनी अच्छी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग जो था वो अच्छा खासा था। नॉर्मल अगर आप योगा मैट लेने जाते हो तो 500 से लेके 700-800 तक का आपको मिलता है, और यहाँ पे जो है रेट काफ़ी ज़्यादा था, 1400-1500 के करीब का था, पर उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी थी ना, आई मस्ट से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। अगर आप पैसा पे करते हो तो आपको क्वालिटी भी वैसी ही मिलती है। यहाँ से हमने एक साइकिल जो है, ये तो मतलब फुल्ली वी आर डिसाइडेड वी आर बाइंग दिस साइकिल। तो हमने निकलवाया था इसको और चलाने की कोशिश की थी। साइकिल बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत कंफर्टेबल था। और फिर जो भी है बिल, जब हमने फाइनल जब बिलिंग की थी तो कुछ हमारा 5000 के करीब हमारा कुछ बिल बना था। तो फिर वो 8000 की साइकिल हमसे ली नहीं गई, और अगर ले भी लेते ना तो हमें उसे वहाँ से लेके आने में हमें प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने उसको वहीं पे स्किप कर लिया। साकेत में है, अगर कभी लेना हो तो फिर हम साकेत से लेके आ जाएंगे, क्योंकि साकेत से लेके आना इज़ पॉसिबल,
बट फरीदाबाद से लेके आना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। फिर वहाँ से हमें भूख लग गई थी, हमें वहाँ से बिलिंग करके निकलते निकलते हमें 4 साढ़े 4 के करीब हो गया था। फिर भूख भी लगी थी बहुत तेज़, तो हमने जो है बीकानेर में ये इन्होंने आपका फ्राइड राइस मंगवाया था, मैंने छोले भटूरे मंगवाए थे और रीशा ने नूडल्स मंगवाया था। खाना बहुत टेस्टी था और आपका जो छोले थे ना बहुत ही टेस्टी थे। फ्राइड राइस भी बहुत ही अच्छा था। इससे पहले भी हम यहाँ पे एक बार आ चुके हैं, तो इससे पहले का जो खाना था वो उतना अच्छा नहीं था। मैं डोसा मंगवाया था मैंने इससे पहले जब आई थी, पर इस बार का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने बेदमी पूरी मैंने ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने कहा कि बेदमी पूरी जो है सिर्फ 12 बजे तक ही अवेलेबल है। बेदमी पूरी मैंने कभी खाया नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने बेदमी पूरी के लिए बोला था, पर वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में ही अवेलेबल था, तो इसलिए फिर मैंने छोले भटूरे मंगवाए। बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद हमें जाना था फिर से डॉक्टर के पास, शाम को दिखाना था, आप सबको पता ही है किसके लिए। फिर वहाँ से फिर हमें घर पहुँचते पहुँचते 8 साढ़े 8 हमें हो गया था। यहाँ पे हमने फिर अपना जो है लंच फिनिश किया था। ये रीशा का नूडल्स भी आ गया यहाँ पे, और इन्होंने छाछ मंगवाया था और एक लस्सी मंगवाया था। लस्सी तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। छाछ जो उसके सामने थोड़ा फीका पड़ गया। तो ये नूडल्स भी काफ़ी टेस्टी बना था। ओवरऑल जो था लंच हमारा बहुत ही अच्छा रहा और बहुत टेस्टी था खाना एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। मतलब इससे पहले जब हमने बीकानेर में खाया था उसके तुलना में इस बार का खाना बहुत ही अच्छा था। तो हमने यहाँ पे अपना लंच वगैरह जो है ख़त्म किया और फिर उसके बाद जो है फिर हम मेट्रो से फिर हम गए थे गोविंदपुरी। देन गोविंदपुरी से हम गए थे हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे डॉक्टर को दिखा के हमें हॉस्पिटल से फ्री होते होते कुछ आपका वही 7:30 पौने 8 के करीब हो गया था। और ये है F3 मॉल के बाहर का लुक, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। इनफैक्ट ये आपका क्राउन प्लाजा से पहले ही आपको पड़ेगा, तो नियरेस्ट मेट्रो आप एक बार गूगल सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं है। और आई थिंक यहाँ से फिर हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आपका मेट्रो स्टेशन, तो हम लोग साइड बाई से जो है पैदल वॉक करके ही जो है हम चले गए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हम यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये है वो मॉल, आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन से जो है ये मॉल दिख रहा है। अब हम घर आ चुके हैं। बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, खाना हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था। आपका काकेदा ढाबा कालका जी में चिकन रारा और तंदूरी रोटी, बहुत ही बकवास डिनर था सच बताऊं तो बहुत ही बकवास हमने खाया था। इतना वर्स्ट था ये चिकन रारा, मतलब मैं बता नहीं सकती। अगले दिन मतलब ऐसे नॉर्मली अगर हाफ़ प्लेट मंगवाओ तो बच जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है, पर इस बार पूरा जो अभी देखा ना आपने ये पूरा का पूरा ऐसा ही था। रोटी ठीक ठाक था पर चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था फ्रेंड्स। तो बस आज का वीडियो फ्रेंड्स इतना ही, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। अगर आप लोग जाओ तो ज़रूर कैथलॉन आप लोग जाओ, जाके एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है रीज़नेबल रेट में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।